नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग ने 10th या 12th पास कर लिया है तो आपके लिए सरकारी नौकरी आ चुका है जिसको आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मस्त जॉब है, यानी कि सैलरी भी अच्छा खासा और जिंदगी भी अगर रुतबा वाला जीना चाहते हैं तो आपको इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए। क्या सभी डिटेल से आपको हम आसानी से समझाएंगे, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन था वो काफी डिटेल में था। इसको शॉर्ट करके जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना जरूरी है, वही सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। सभी को आपको हम आसानी से समझाने वाले हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या सिलेबस होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कितना आसान आपका फिजिकल होने वाला है, वो सभी समझ करके आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि यहां पे आपका ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकला है, जो कि ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको निकाला गया है और यहां पे दो तरह का पोस्ट निकला है दोस्तों। कौन कौन सा पोस्ट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला पोस्ट है आपका जनरल ड्यूटी का, ठीक है, और दूसरा है आपका डोमेस्टिक ब्रांच, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच नाविक का और यहां पे एज नाविक जनरल ड्यूटी का। अब ये दोनों का यहां पे देखिएगा क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे कि क्लास 12th अगर आप पास कर लिए, मतलब इंटरमीडिएट आप पास हैं और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ उसमें इंक्लूड था, ये चीज था, तो आप लोग यहां पे नाविक जनरल ड्यूटी को अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं जितने भी लोग 12th पास कर चुके हैं, ठीक है। और उसका एक पोस्ट कौन सा है, तो डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें आप अगर क्लास 10th पास हैं तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप पूछें कितना कितना सीट निकला हुआ है, ये भी बता दीजिए। नाविक जीडी वाले पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं, जो कि आपका 12th पास पे निकला हुआ है। इसके लिए टोटल सीट का अगर हम बात कर ले तो इसमें 260 सीट निकला हुआ है, जो कि अलग अलग जोन में देखेंगे। जोन आपका यहां पे है, आप किस जोन में है आप खुद नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये आपका नॉर्थ का जोन हो गया, इसके साइड में लिखा हुआ है सभी कैटेगरी आपका। यहां पे यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है ना, उसका टोटल यहां पे दिया गया है। ये वेस्ट हो गया आपका, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और सेंट्रल हो गया। ये सबको मिला करके टोटल पोस्ट 260 है और अपना अपना कैटेगरी आप मिला लीजिए कि आपके कैटेगरी में और आपके जोन में कितना पोस्ट निकला हुआ है, इसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और जो भी लोग नाविक डीवी वाले पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं, जो कि आपका 10th पास पे निकला हुआ है, इसमें भी देखेंगे लगभग 40 सीट है, जो कि अलग अलग जोन में, यहां पे जोन दिया गया है। यहां पे नॉर्थ का होगा, वेस्ट का होगा, ईस्ट का होगा, साउथ का होगा और सेंट्रल का होगा, और टोटल भी बाद में यहां पे लिखा होगा। आप लोग अपने अपने कैटेगरी में मिला लेंगे कि आप लोग का कौन सा पोस्ट कहां पे कितना निकला हुआ है, ये चीज आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो जानकारी यहां पे क्या है, क्वालिफिकेशन आपको हम बता ही दिए कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में आपका नाविक और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में अलग अलग है क्वालिफिकेशन। एक में 12th पास, जो कि मैथ और फिजिक्स साथ में रहना चाहिए, और क्लास 10 पास अगर आप नॉर्मल हैं तो आप यहां पे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में डाल सकते हैं। अब आप पूछें कि इसमें एज कितना मांगता है, कितना उम्र रहेगा तो हम भर सकते हैं। समझिए यहां पे देखिए, मिनिमम 18 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम कहा गया है कि 22 साल, यानी 18 से लेकर के 22 एकदम नवयुवक को ये खोजता है। यानी कि अगर आप एकदम नौजवान हैं, इसीलिए यहां पे फिजिकल भी लिया जा रहा है, जो कि बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, लेकिन आप एकदम नौजवान होने चाहिए, 18 से लेकर के 22 तक की उम्र में होने चाहिए, तब जाकर के आपका नाविक जीडी या नाविक डीबी, जीडी या डीबी में आपका हो सकता है। जीडी का बात करें तो 12th और डीबी का बात करें तो 10th। समझ में आपको आ गया। और कैंडिडेट शुड भी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2003 से लेकर के 31 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपका जन्म होगा तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। यहां पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब यहां पे देखेंगे कुछ रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि 5 साल का मिलता है एससी एसटी कैंडिडेट को। इसमें एक बात याद रखिएगा कि मेल कैंडिडेट ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन, देखिए साफ साफ लिखा गया है एलिजिबिलिटी में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, मतलब आप इंडिया के नागरिक है, भारत के नागरिक हैं और मेल कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज में यहां पे 5 साल का छूट एससी एसटी को दिया जा रहा है और 3 साल का छूट आपको ओबीसी में, जितने नॉन क्रीमिलियर लोग हैं, यानी कि नॉन क्रीमिलियर बनाए हुए, एनसीएल बनाए हुए हैं, उनको 3 साल का छूट यहां पे मिल रहा है, ठीक है। इस अनुसार से आपको छूट मिलने के बाद अगर एनसीएल से हैं तो 22 से यहां पे लगभग 25 आपका हो जाएगा, और अगर एससी एसटी से हैं आप तो आपका हो जाएगा यहां पे 27 साल तक आप इसको भर सकते हैं। जितने भी नवयुवक हैं, आपका अगर थोड़ा सा रिटर्न अच्छा है, थोड़ा सा फिजिकल अच्छा है, आपका यहां पे नौकरी लग जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को होना ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस जोन में आते हैं, तो यहां से आप मिला सकते हैं। देखिए नॉर्थ जोन में किसको किसको रखा गया है, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ में आ गया। वेस्ट में भी आप देख लेंगे, यहां पे त्रिपुरा, गोवा, दादर नगर हवेली, ये सब आ गया आपका वेस्ट में। साउथ में कौन कौन आ गया, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, निकोबार, आइसलैंड, ये सब, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप, ये सब आ गया आपका साउथ में। सेंट्रल में कौन कौन सा आ गया, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़,
बिहार। अब बिहार से जितने लोग भरेंगे वो आप सेंट्रल में डालेंगे, यानी कि आपका जोन जो होगा वो सेंट्रल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है सिलेबस अब आपके दोनों पोस्ट के लिए होने वाला है, जिसको आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में विभाजित किया गया है। जैसे देखिएगा, जितने लोग नाविक डीबी में अप्लाई करेंगे उसका सिर्फ सेक्शन 1 से क्वेश्चन आना है, और जितने लोग नाविक जीडी से अप्लाई करेंगे उसका सेक्शन 1 और 2 दोनों से क्वेश्चन आना है। इसको समझने के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे एग्जामिनेशन जो है सेक्शन 1, तो आपको क्या बोले कि जितने लोग नाविक डीबी को भरेंगे सेक्शन 1 और नाविक जीडी को भरेंगे तो सेक्शन 1 और 2, तो सेक्शन 1 तो दोनों के लिए कंपलसरी है, यानी कि यही आपका सिलेबस होने वाला है नाविक डीबी का और जीडी का। देखिएगा डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का होने वाला है सेक्शन 1 का। अगर हम बात कर लें, टाइम आपका 45 मिनट का मिलने वाला है, यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का समय आपको मिलने वाला है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 60 है ही, यानी कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए और 45 मिनट का समय। अब आप पूछेंगे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, साइंस से आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन और जीके से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए पासिंग मार्क्स लिखा गया है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30 कम से कम लाना है। किसको किसको, तो जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी कैटेगरी को कम से कम 30 नंबर लाना पड़ेगा। कितना नंबर में से, 60 नंबर में से आपको कम से कम 30 नंबर लाना पड़ेगा, और 27 नंबर लाना पड़ेगा एससी एसटी के, जितने भी कैटेगरी से मतलब अप्लाई करेंगे एससी एसटी वाले, तो उनको 27 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे इसका लेवल क्या होगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल, देखिए क्लास 10th का आपका सिलेबस रहेगा, 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप पूछेंगे 10th लेवल का, तो यहाँ पे आपका जैसे नाविक डीबी है तो इसके लिए 10th लेवल में आपका सेक्शन 1 में 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका चाहे नाविक जीडी का हो चाहे नाविक डीबी का हो। अब आता है सेक्शन 2, अब आप पूछेंगे ये किसके लिए है, तो ये आपका जीडी के लिए है, मतलब 1 और 2 आपको बताया ना कि यहां पे पूछा जाएगा, तो यहां पे ये एग्जाम आपका डीबी का नहीं होने वाला, ठीक है, वहां पे आपका सेक्शन 1 से ही मात्र एग्जाम होगा, तो ये आप लोग समझ गए। अब सेक्शन 2 से जो क्वेश्चन आना है, यहां पे मैक्सिमम मार्क्स होगा 50, यानी कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए, और मात्र 30 मिनट का समय, यानी कि आधे घंटे का समय आपको यहां पे दिया जा रहा है। अब किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन मात्र पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो यहां कम से कम 20 नंबर आपको लाना है, किसको किसको, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को 20 नंबर, और 17 नंबर लाना है एससी एसटी जितने भी हैं, मतलब एससी एसटी कैटेगरी से जो है उनको 17 नंबर में कम से कम इतना तो लाना ही होगा, इससे कम लाएंगे तो आप फेल कर दिए जाएंगे। तो सिलेबस आप लोग समझ रहे हैं। और सेक्शन 2 का जो लेवल होगा क्वेश्चन का, वो क्लास 12th का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आपका नाविक जीडी में सिलेक्शन होगा, सेक्शन 2 देकर के भी 1 तो होगा ही और 2 भी देना होगा। अब यहां पे क्लास 12th मैथ फिजिक्स सिलेबस होगा, ठीक है, क्लास 12th का, यानी कि 10th और 12th लेवल के मिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आपके सेक्शन 1 में 10th लेवल का क्वेश्चन होगा और यहां पे 12th लेवल का होगा। लेकिन जितने लोग डीबी को डालेंगे उनको तो मतलब ही नहीं है सेक्शन 2 से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप अपने सिलेबस को समझ गए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहां भी समझ सकते हैं जो कि लिखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों, तो ये आपको घबराना नहीं है, आपके सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से खुल करके आपको सभी पे टिक लगाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स भी किया जाएगा, अगर अधिक बच्चे और एक शिफ्ट से ज्यादा में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन करके आपका रिजल्ट भी निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जब आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद बारी आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि पीएफटी का। अब यहां पे कहा गया है कि जिस समय भी आप फिजिकल देने जाएंगे तो शू, यानी कि आप अपना जूता ले लेंगे, टी शर्ट रखेंगे अपने पास और ट्राउजर रखेंगे, इसी पे फिजिकल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बोल भी दिया गया आपके नोटिफिकेशन में, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा जब आप फिजिकल देने जाइएगा तब। अब फिजिकल में मांगा क्या क्या है, तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग, यानी कि 1600 मीटर का रनिंग है, जो कि आपको कंप्लीट करना है मात्र 7 मिनट में, यानी कि 7 मिनट अच्छा खासा समय है, आप आराम से कर सकते हैं। 20 दिन भी आप अगर अच्छा से मेहनत करते हैं अपने शरीर पे तो 7 मिनट में आपको दौड़ निकालना है। और दौड़ के बाद आपका 20 स्क्वाट अप्स, यानी कि उठक बैठक भी आपसे करवाया जाएगा, 20 बार उठक बैठक आपसे करवाया जाएगा, और इसके बाद आपका 10 ठो पुशअप भी करवाया जाएगा, यानी कि 3 स्टेज है यहाँ पे। आपका एक हो जाएगा रनिंग, ठीक है, एक रनिंग हो गया, दूसरा आपका उठक बैठक हो गया, और तीसरा आपका पुशअप हो गया। लेकिन कहा गया है कि ये तीनों के बीच में आपको समय अंतराल नहीं मेंटेन करना है, मतलब समय नहीं दिया जाएगा। जैसी रनिंग खत्म हुआ उठक बैठक होगा, उठक बैठक खत्म हुआ उसके बाद पुशअप मनाया जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करना है विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक के आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बात करेंगे ठीक है ये नौकरी हम ले लेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या मेरा पे स्केल होगा, कितना सैलरी होगा और कैसे प्रमोशन वगैरह होता है वो भी देख लीजिएगा। देखिए नाविक जीडी के लिए यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक पे आपका 21,700 रुपया, ठीक है।
पे लेवल 3 का जॉब है, मतलब लेवल 3 का जॉब है। और यहाँ पे डियरनेस अलाउंस वगैरह जोड़ करके, आप सब चीज जोड़ करके आपको यहाँ पे 21,700 तो बोला गया, लेकिन लगभग सैलरी इसका 30,000 32,000 तक चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बात करें आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो बेसिक पे आपका 21,700 सेम है, यानी कि इन दोनों का सेम है, और ये भी लेवल 3 का ही जॉब है। और यहां भी डियरनेस अलाउंस जोड़ करके यहां पे आपको सैलरी जो है 30,000 32,000 35,000 तक भी पहुंच सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे प्रमोशन का क्या इसमें है क्राइटेरिया, तो प्रमोशन प्रोस्पेक्टस एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ प्रधान अधिकारी तक आप लोग जा सकते हैं, यानी कि उसका जो सैलरी हो जाएगा लेवल 8 का वो जॉब हो जाएगा। लगभग यहां पे सैलरी आपका बेसिक पे ही 47,600, और इसका सैलरी का बात करें तो 60,000 70,000 65,000 तक सैलरी चला जाएगा। और भी अगर आप जानना चाहे तो यहां पे देख सकते हैं कि क्या क्या और बेनिफिट मिलेगा हमको इस नौकरी को लेकर के, तो आप यहां पे देख सकते हैं सभी चीज लिखा गया है कि कितना आपका मतलब कितना कमा पाएंगे, आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को क्या सुरक्षा मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगा, ये सब यहां पे आसानी से हम लिख दिए हैं। बाकी इंश्योरेंस वगैरह भी कवर होता है। यही बात था दोस्तों जो आपका जानना जरूरी था, और यहां पे आपका एंड होता है ये काम जानकारी का। और अब आपको शुरू करना होगा क्या, तो इस फॉर्म को भरने में जितना भी आपको दिमाग लगता है लगाइए, यानी कि अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, सावधानी बरत करके, और अच्छे से अपने सिलेबस पर मेहनत करिए। और ये जो वैकेंसी है आपका कोस्ट गार्ड का, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आता है, काफी बढ़िया वैकेंसी है। और इसको अप्लाई डेट भी आपको हम बता दिए, तो इस बीच में आप लोग अप्लाई करिए, और जरूर यहां पे जाने का आपको मौका मिलेगा, और आराम से आप देश का सेवा एक नाविक होकर के कर पाएंगे, और आपको मजा भी आएगा, देश विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा, और आराम से सैलरी भी उठाएंगे, निश्चिंत जिंदगी, साफ सुथरा जिंदगी जिएंगे। और आपको समाज से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, लेकिन दुनियादारी का नॉलेज आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हम समझा पाए। अब आपको एक काम करना है, इतना समझने के बाद और भी अपडेट इस पे जो भी आएगा आपको हम बता देंगे। उसके लिए आप हमारे फ्री का जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री है पूरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, तो आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, उसके सर्च बटन पे जाइए, आप अपना टेलीग्राम खोलिए और सर्च बटन पे जाइए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे आप अपडेट रह सकते हैं, जो भी जानकारी आएगा वो आपको हम सबसे पहले वहां शेयर कर देते हैं, ताकि आप मतलब वहां से अपडेट रह सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ चुका होगा। कोई कंफ्यूजन नीचे कमेंट्स आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।